हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ज़मीन कब्जा करने वालों की खैर नहीं है और 3 साल से लेकर 10 साल तक का सज़ा और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नियम और कानून बनाया गया है। अब कब्जा जो भी लोग कब्जा किए होगा वो ऑटोमेटिक ही कब्जा छोड़ देगा, क्योंकि कौन जाएगा 3 साल से लेकर 10 साल तक का जेल काटने और कौन 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना देगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं जो कैसे संभव है और सरकार ने जो कानून बनाया है वो कैसे लागू होगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि वीडियो को हम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेहनताना दें। और हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे ज़मीन से संबंधित, ताकि आपको यूजफुल हो और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर का भी कमेंट था कि सर ज़मीन कब्जा कर लेता है, कोर्ट कचहरी केस का चक्कर। जी हाँ, ये सब के साथ प्रावधान है। अपने ग्राम में देखिए, ग्राम पंचायत में तो अक्सर आदमी के साथ यही होता है। जो गरीब होता है, जो निर्बल होता है, उसका जो बलशाही, जो भूमाफिया लोग होता है, वो ज़मीन कब्जा कर लेता है और वो बेचारा को बहुत ही परेशानी होती है। दोस्तों, जब दोस्तों कोर्ट कचहरी में देखिएगा तो 100 में से 80% केसेस जो देखने को मिलेगा वो ज़मीन से संबंधित ही विवाद का देखने को मिलेगा। और इसी सब को सर्च करते हुए गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया। जी हाँ दोस्तों, सबको सर्च किया और देखा कि ज़मीन से संबंधित ही ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। और ये जो कानून बनाया है ना, ये पूरे भारत के लिए बनाया गया है। भारत में आप यदि कहीं से भी हैं और आपके साथ कोई चल या अचल संपत्ति पर कोई कब्जा कर लिया है, तो उसको 3 साल से लेके 10 साल तक का सज़ा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए कि कौन सा नियम और कौन सा धारा और किस प्रकार से ये लागू होगा। मान लीजिए कि आपकी ज़मीन पर आपकी चल, ये जो धारा लगता है बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 में ये प्रावधान किया गया है। किसी चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्ति या फिर ग्रुप बना के कब्जा कर लेता है, तो उस व्यक्ति वो व्यक्ति यदि कोर्ट में प्रूफ, जिसकी ज़मीन पर यदि कब्जा कर लिया, वो यदि प्रूफ कर देता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे ज़मीन पर कब्जा में है, और उससे भी पेपर मांगा जाएगा, और वो पे कब्जा करने वाले पेपर नहीं दे पाता है, तो उसको बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 के तहत उसको कम से कम 3 साल से लेके 10 साल तक का सज़ा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। और ऐसा प्रावधान बनाया गया है। अब करना क्या है, मान लीजिए आपकी संपत्ति है और कोई भूमाफिया लोग कब्जा कर लिया, बलपूर्वक कब्जा कर लिया, तो आप क्या करिए, आप इसके लिए अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट लिखाइए। थाने में जाते हैं, यदि थाना में रिपोर्ट नहीं लिखे तो आप एसएसपी के यहाँ आवेदन दे सकते हैं। जब वहाँ आवेदन दीजिएगा तो वहाँ से आदेश करेगा, तो थाना भी रिपोर्ट लिखेगा। यदि वहाँ भी नहीं लिखे तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ भी आवेदन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे तो थाना प्रभारी ज़रूर ही एफआईआर लॉन्च करेगा। जैसे ही एफआईआर होगी तो उन व्यक्ति का नाम पता भी दीजिएगा, उन व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उन्हें भी कागजात की मांग की जाएगी। जो आप उनसे पूछा जाएगा कि जो आप संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं वो फलाने आदमी ने दावा किया है यह मेरा संपत्ति है, वो अवैध रूप से कब्जा कर लिया, तो आप बताइए आपके पास किस पेपर के आधार पर दावा की है। तो यदि उसके पास पेपर नहीं होगा, और होगा भी कैसे, यदि आपके पूर्वज ने बेचा होगा तभी उसके पास केवाला होगा, यदि आपने बेचा होगा तभी केवाला होगा, और नहीं बेचा होगा तो आपके पास खतियान होगा, आपके पास केवाला होगा। लेकिन कब्जाधारी के पास कोई ऐसा पेपर नहीं होगा, तो कब्जाधारी कोई पेपर दिखा नहीं पाएगा। हाँ, कब्जाधारी ऐसा एक लिमिटेशन एक्ट के थ्रू अपना दावा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट 1963 धारा 65 में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल से ज़मीन पर काबिज है तो मालिकाना हक के लिए दावा कर सकता है।
लेकिन ऐसा सक्षम नहीं है, क्योंकि ये केसेस रियर द रेड है। मान लीजिए 100 केसेस में से मात्र 5% केस ऐसा जीत सकता है। अब वो जीत कैसे सकता है ये भी हम बता दें। मान लीजिए उसका घर बना हुआ है, घर बना हुआ है, जो कब्जाधारी है वो घर बना के रह रहा है काफ़ी समय से, तो कब्जाधारी के पास बिजली बिल होगा, राशन कार्ड होगा, आधार कार्ड। इससे यदि वो प्रूफ कर देता है कि सर हम देखिए 12 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं, तो फिर मान लीजिए 12 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं, तो फिर ये फैसला उन्हीं के पक्ष में जाएगा, क्योंकि आपने 12 साल के अंदर कोई प्रयास नहीं किया था हटाने के लिए। हाँ, उस केस में ये लागू नहीं होगा। खाली ज़मीन है तब वो कोई भी चीज़ से सिद्ध नहीं कर पाएगा, और घर भी वर्तमान का बना हुआ है फिर भी वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। मैं 90% या 99% मान लीजिए जिसका ज़मीन है उसी के पक्ष में फैसला जाएगा, और जो कब्जाधारी होगा उसे जेल और जुर्माना दोनों लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जेल और जुर्माना दोनों लगेगा। बताया गया कि यदि आपको चल या अचल संपत्ति पर कोई व्यक्ति या ग्रुप बना के कब्जा कर लेता है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तो इसको तो जानते हैं। चल संपत्ति जैसे वाहन हो गया, गाड़ी वाहन हो गया, और भी कोई भी संपत्ति हो वो चल में गिनती आता है। जैसे वाहन हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब। इस पर भी आपको यदि कोई व्यक्ति ले लेता है और सिद्ध हो जाता है कि नहीं ये व्यक्ति आपको जबरन छीन लिया, तो उस पर भी यही 3 साल से लेके 10 साल तक का सज़ा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना। और अचल में भूमि संबंधित हो गया, ज़मीन पर यदि कोई कब्जा कर लिया, थाने में रिपोर्ट लिखाई, उसे भी बुलाया जाएगा और कोर्ट में इस बोलेगा प्रूफ करने के लिए किस आधार पर कब्जा किया, और वो कोई पेपर नहीं दिखाता है, उस पर ये धारा लगा के उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक का जो सज़ा और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, इसका आप लोग फ़ायदा उठा के अपना कब्जा छुड़ा सकते हैं। अब कब्जाधारी स्वयं, जब कब्जाधारी को ये बात पता चलेगा तो खुद ही कब्जा छोड़ देगा, क्योंकि कौन चाहता है कि हम जेल जाए और जो है सो पैसा भी जुर्माना लगे। पहले ऐसा नियम था, पहले ऐसा नियम नहीं था। क्या था, मान लीजिए आपकी ज़मीन पर यदि कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो आपको ही, मालिक को ही पैसे का नुकसान और समय दोनों का नुकसान उठाना पड़ता था, और केस 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता था। और लास्ट में यदि ज़मीन मालिक जीत भी जाता था, तो जो कब्जाधारी है उसे ना तो सज़ा होता था और ना ही जुर्माना होता था, ना ही सज़ा होता था और ना ही जुर्माना। यही कारण है कि दिन ब दिन भूमाफिया लोग फैलते गए, और जो गरीब असहाय है उसका ज़मीन छीनते गए। इसी सब को देखते हुए जब कोर्ट में मामला का गिनती हुआ, कोर्ट में जो इतना केसेस बढ़ते गया और सभी कोर्ट को जांचा गया, तो देखा गया कि 100 में से 80% जो केसेस है वो ज़मीन संबंधित है। तो इसीलिए सरकार ने इसके लिए कानून बनाया, बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7, जिसमें चल या अचल संपत्ति दोनों पर ये लागू होता है। अब न तो बलपूर्वक हाय गरीब के संपत्ति पर आप कब्जा नहीं कर सकते। यदि जो कोई भी ऐसा कदम उठाएगा, उसे यही धारा लगा के 3 साल से लेके 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख से लेके 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान बनाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपको फ़ौरन वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चला जाएगा। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।